नमस्कार, स्टॉक्स की बात में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का दमखम रखती हैं, साथ में यह शानदार डिविडेंड भी देती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी कॉलगेट पाल्मोलिव की। यह एक मिड कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप 45,988 करोड़ रुपए की है। इसके एक शेयर की फेस वैल्यू ₹1 है। इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 44.42 है, जबकि सेक्टर पीई 50.86 है। इसका बीटा 0.34 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कॉलगेट पॉल्मोलिव अपने निवेशकों को 2.25% का अच्छा खासा डिविडेंड देती है, जो कि सेक्टर डिविडेंड यील्ड से काफ़ी ज़्यादा है। साल 2020 में इसने अपने निवेशकों को एक शेयर पर ₹34 का डिविडेंड दिया है, जबकि इस साल या अभी तक एक शेयर पर ₹20 का डिविडेंड दे चुकी है। यही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कई बार बोनस देकर उन्हें मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दिए हैं। साल 2000 से लेकर अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 2475% के तूफानी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। यह कंपनी डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार है, जो कि पिछले 5 सालों में औसतन 80% के करीब निकलता है। इसका मतलब साफ है कि इस कंपनी का बिजनेस शानदार चल रहा है और इसका असर अर्निंग पर शेयर में भी दिखता है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर तभी बढ़ता है जब कंपनी मुनाफा कमा रही होती है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसके प्रमोटर्स के पास 51% की हिस्सेदारी है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 18.61% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 8.48% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इस कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी से यह पता चलता है कि यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है। इस कंपनी के 21.89% शेयर्स पब्लिक के पास हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी कंपनी हम आईटी सेक्टर से लेकर आए हैं। इसका नाम इन्फोसिस लिमिटेड है। यह एक लार्ज कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप 7,42,294 करोड़ रुपए की है। इसके एक शेयर की फेस वैल्यू ₹5 है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फ्यूचर में फेस वैल्यू में स्प्लिट की उम्मीद भी रख सकते हैं। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 38.36 है, जो कि सेक्टर पीई से कम है। इसका बीटा 0.62 है, जो कि अच्छा है। वहीं यह अपने शेयर होल्डर्स को 1.54% का शानदार डिविडेंड यील्ड भी देती है। साल 2020 में इसने अपने निवेशकों को ₹21.50 का प्रति शेयर डिविडेंड दिया है। वहीं इस साल या अभी तक प्रति शेयर ₹15 का डिविडेंड दे चुकी है। आईटी सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। जनवरी 2000 में इन्फोसिस ने अपने एक शेयर की फेस वैल्यू को ₹10 से स्प्लिट कर ₹5 किया है। साथ ही इसके मल्टीबैगर होने का अंदाज़ा आप इसके द्वारा दिए गए बोनस से लगा सकते हैं। अगर इस कंपनी में साल 2003 में ₹6000 का निवेश किया होता तो अब यह ₹32 लाख बन चुका होता। चलिए अब इसके फंडामेंटल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। इन्फोसिस एक डेट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। साथ ही इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार है, जो कि पिछले 5 सालों में औसतन 30% के करीब निकलता है। इस कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस शानदार हैं, यानी कि यह कंपनी बहुत ज़्यादा कैश रिच है। चलिए अब इन्फोसिस के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं। इसके प्रमोटर्स के पास कंपनी के 12.95% शेयर्स हैं, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 33.39% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 21.98% शेयर्स हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में निवेश करना यह बताता है कि यह कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत है। वहीं पब्लिक के पास इस कंपनी के 31.32% शेयर्स हैं। इस प्रकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है और इसमें निवेश करके भविष्य में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं यह आईटी सेक्टर से संबंधित है और यह एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का नाम टेक महिंद्रा है।
30 अगस्त 2006 से लेकर 20 सितंबर 2021 तक यह अपने निवेशकों को 984% से अधिक के रिटर्न्स दे चुकी है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि यह कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प क्यों है। टेक महिंद्रा फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। इसकी मार्केट कैप 1,40,699 करोड़ रुपए की है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 31.77 है, जबकि सेक्टर पीई 39.09 है। टेक महिंद्रा अपने निवेशकों को 3.10% का धमाकेदार डिविडेंड देती है, जो कि सेक्टर डिविडेंड के मुकाबले काफ़ी अधिक है। इस साल यह कंपनी अपने निवेशकों को प्रति शेयर 30 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। इस कंपनी का बीटा 0.64 है, जो कि यह बताता है कि इसके दामों में ज़्यादा उठापटक नहीं होती है। जनवरी 2015 में यह अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस भी दे चुकी है। यही नहीं, इसी दौरान इसने अपनी फेस वैल्यू को 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये करके निवेशकों के ऊपर पैसे की बरसात की है। चलिए अब इस कंपनी की बैलेंस शीट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साल दर साल टेक महिंद्रा की टोटल इनकम में इजाफा हो रहा है। इससे साफ पता चलता है कि यह कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। वहीं यह कंपनी अपने खर्चों, ब्याज और टैक्स भरने के बाद भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। कोविड के चलते मार्च 2020 में नेट प्रॉफिट पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत जोरदार रहा है। साथ ही इस कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस में भी अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है। टेक महिंद्रा के बढ़ते मुनाफे की वजह से ही इसके रिजर्व एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में बने रहने के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का काम करते हैं। अगर हम 5 सालों की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड औसतन 20% से अधिक निकलता है, जो कि शानदार है। इससे पता चलता है कि यह कंपनी बिजनेस में लगाई गई पूंजी का सही से इस्तेमाल कर रही है, जिसके चलते मुनाफा कमा रही है। यह कंपनी डेट फ्री नहीं है, इसने कर्जा भी लिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छी होने की वजह से निवेशकों की चिंता कम हो जाती है। चलिए अब टेक महिंद्रा के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं। इसके प्रमोटर्स के पास 35.73% शेयर्स हैं और कोई भी शेयर्स प्लेज यानी कि गिरवी नहीं रखा हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा संकेत है। इस कंपनी के 36.14% शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हैं। साथ ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 16.69% शेयर्स हैं। एक बड़े पैमाने पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा इस कंपनी में निवेश करना यह दर्शाता है कि यह एक मजबूत और ग्रोइंग कंपनी है। वहीं पब्लिक के पास इस कंपनी के 11.44% शेयर्स ही हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं। आईटी सेक्टर में आने वाले वक्त में बिजनेस एक्सपेंशन के काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स हैं, जो कि इस कंपनी को ग्रो करने और रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। और इस प्रकार यह कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आने वाले समय में भी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का दमखम रखती है। इस कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स और पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। साथ ही हम आपसे यह भी अपील करते हैं कि इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पक्का लें, ताकि आपको किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े।